यहाँ मीटिंग है हमारे बैक टू विलेज का। 4 मरहले इसके हो चुके हैं, हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। एक पीएचई चेंजिंग कुछ तो वो सामने है, 20% भी काम अगर सरकार ने की है तो वो सामने है ना। लोग क्यों रो रहे हैं? राशन के बगैर लोग क्यों रो रहे हैं? पानी के बगैर लोग क्यों रो रहे हैं? बैक टू विलेज का चौथा मरहला चल रहा है। हम ब्लॉक गुलाबगढ़ में हैं, पंचायत शहडोल में हैं, पंचायतघर शहडोल में बैक टू विलेज का यहाँ पे भी चौथा मरहले का जो प्रोग्राम चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ के तसुरात लोगों से भी जानेंगे और यहाँ विजिटिंग ऑफिसर जो हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फीडबैक है चौथे मरहले में, लोगों का क्या राय है, लोगों की क्या उनकी डिमांडें हैं, क्या ज़रूरियात हैं उनके, और क्या फीडबैक मिल रहा है और किस तरह की जो लोगों की जो राय हैं, क्या लोग इस जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो मुहिम चल रही है, इससे लोग खुश हैं, क्या लोगों तक जो लोग रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, लोग जो डिमांडें दे रहे हैं, क्या उन तक मिल रही हैं, क्या पहुंच रही हैं, जो सरकार बता रही हैं, जो कार्रवाई सरकार बता रही है, क्या वो सारा चल रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से। कल खोड़ से हूँ, वार्ड नंबर 2 से। ये हमारी पंचायत शहडोल पड़ती है। हम इधर आए हैं, कल से यहाँ मीटिंग है हमारे बैक टू विलेज का। 4 मरहले इसके हो चुके हैं, हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। एक पीएचई का प्रोजेक्ट आया था वार्ड नंबर 2 में धरमना में, और दो होज वहाँ पे बनाए गए, वो भी इस तरीके से अभी गिरने वाले। उनमें कोई लाइन नहीं लगाएगी, कोई कुछ नहीं लगाया गया। बिना पानी के 400-500 चारवाई जो इस वक्त भी मौजूद हैं धरमना में, तो वो बिना पानी के हैं, कोई पानी वहाँ पे नहीं है। दोबारा हम इसी को रिपीट करते हैं कि बनाओ जनाब, ये करो। ठेकेदार आते नहीं, एक होज बना के चले गए, दोबारा लाइन ही नहीं लगाई वहाँ पे। बैक टू विलेज का चौथा मरहला आज चल रहा है, फिर क्या बिल्कुल कुछ नहीं आई, कुछ नहीं चेंजिंग आई। हम देते हैं डिमांड, वहाँ से पूरा काम आता ही नहीं हमारा, बिल्कुल काम कोई नहीं आता। PMAY का जो था, प्रधानमंत्री हमें 1.5 लाख रुपया दे रहे थे, तो हमारा जो था वो हुआ था, उसमें हमें 57 जो थे वो मकान वो दिए गए थे। उसमें से मेरे 4 और 5 के पैसे डले हैं पहली किस्त, बाकी 10 की पेंडिंग है, वो भी नहीं है। बाकी कुछ नहीं सर, नरेगा का कोई भी काम उतना नहीं आता है हमें, वो PHE का कोई काम नहीं है। हमारे सबसे मुश्किल जो है वो PHE की है हमें। एक हमारी जो है बिजली की भी वहाँ पे वार्ड नंबर 2 में कमी है, पोल नहीं है वहाँ पे। वो ऐसे दूर 400-500 फुट पे लगाए गए हैं, वहाँ तार जो है डैमेज हो चुके हैं। जब भी स्नोफॉल रहता है, बर्फ़ पड़ती है, तो तार हमारी जो है वो नीचे धरती के ऊपर पड़ जाती है, उससे कई लोगों का शिकार भी बनता है। शुक्रिया। शहडोल की पंचायत में ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ पर हम बैक टू विलेज में नोडल ऑफिसर साहिबान भी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाकी आवाम भी यहाँ पर हमारे साथ में हैं। तो हम गुजारिश रिक्वेस्ट करते हैं फिर दोबारा से गवर्नमेंट से कि जो हमने पहले के बैक टू विलेज में कामें दी हैं, डिमांडें दी, और उन डिमांडों में से कुछ कामें जो हैं वो हमें सर्फ हो चुके हैं, और कुछ कामें जो ज़रूरी थे हमारी, वो हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं हुई। लोग जनाब आज के लोगों में नाराज़गी है। अगर मैं कहता हूँ कि वार्ड नंबर 7 वो 1 साल से 2 साल से अभी तक पानी से महरूम है, तो वो यहाँ कर बैक टू विलेज में क्या करेंगे? क्या काम है उनका? अगर उनका काम ही नहीं हासिल हुआ, जो डिमांड आप दे रहे हैं वो डिमांडें पूरी नहीं हो रही हैं। सर क्या कारण है कि सिर्फ बैक टू विलेज के मरहले बनाए जा रहे हैं, आपकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही है, तो क्या डिमांड करेंगे आप? डिमांड तो हम करते हैं, डिमांड हमारे करने का फ़ायदा क्या रहा? हमने पहले भी डिमांड की थी कि हमें ये खोड़ में, शहडोल में, पूरी पंचायत में पानी की किल्लत थी, और हमने डिमांड की, हम श्रीनगर तक पहुँचे, सेक्शन लाइन करवाई, और अभी तक वो नहीं कहीं है। यहाँ पर वो मुश्किलातें यहाँ पानी की हैं, यहाँ तो राशन की हैं। राशन जो है हमारी जो है राशन है, एक किलो मिलता है, स्केल मिलती है, हमें उससे क्या बनेगा? वो भी 2 महीने 3 महीने कहीं कुछ ड्रामा लगाकर राशन कार्ड ही उठ जाते हैं। राशन से बंदे काट गए हैं, लिस्ट से काटे गए हैं, हमें फ़ायदा क्या हुआ? ये तो हमारे पहाड़ी हिल एरियाओं में ये तो मुश्किलातें हैं, ये तो बहुत बड़ी मुश्किलातें हैं। यहाँ पानी, यहाँ राशन, ये
अगर किया है सरकार ने चेंजिंग कुछ तो वो सामने है। 20% भी काम अगर नहीं हो रहा। सरकार ने की है तो वो सामने है ना। लोग क्यों रो रहे हैं? राशन के बगैर लोग क्यों रो रहे हैं? पानी के बगैर लोग क्यों रो रहे हैं? टीवी सहूलियत के बगैर लोग क्यों रो रहे हैं? बुनियादी सहूलियात ही नहीं। बुनियादी सहूलियतें जो हैं वो नहीं है। जो मेडिकल कैंप जो आर्मी वालों ने लगाए, ये पिछले परसों की बात है, खोड़ में लगाया, वहाँ पर उन्होंने बेचारे उन्हें एक एक टेबलेट दो दे दिए तो मिल गई। जो भी तकसीम वहाँ पर लोग बहुत लोग कटे हुए 2 टेबलेट मिली टोटल, बहुत ज्यादा लोग नहीं, कुछ नहीं है ही नहीं। है ही नहीं। अगर है कुछ तो सामने हॉस्पिटल में, हम लार में हमारा एक पीस सेंटर है, एक इधर। मैं स्टेट वार्नर के सोशल मीडिया का खैर मकदम और शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे इस बिछड़े हुए इलाके में भी नज़रसानी सोशल मीडिया करती है। बैक टू विलेज का 4th प्रोग्राम में कुछ चीज़ें आज हमने यहाँ के नोडल ऑफिसर को नोट की है। बैक टू फर्स्ट फेज़ का, सेकंड फेज़ का, थर्ड फेज़ का और आज 4th फेज़ चल रहा है। लेकिन ये जो 3 फेज़ आगे हुए, इनमें 20% कामें जो है इम्प्लीमेंट हुई है। 80% फीसदी काम जो है वो नॉट इम्प्लीमेंट है, जिनको लाजमी होना था। अब हम उन्हीं कामों को फिर से रिसबमिट करते हैं। लिहाजा हम शुक्रिया अदा करते हैं। इससे ऐसे भी गवर्नमेंट कुछ चाहती है और अच्छे इकदाम उठाती है कि हमारे इलाकों में नोडल ऑफिसर्स का विज़िट करवाती है। इसके लिए भी हम शुक्रिया करते हैं। लेकिन जो कामें नेसेसरी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। अब हम फिर से रिसबमिट करवाते हैं उन्हीं कामों को, ताकि वो सबमिट हो और हमारे इस इलाके की सहूलियत हो। और बैक टू विलेज का 4था मरहला चल रहा है और हमने चंद पंचायतों का दौरा किया। इस वक्त हम ब्लॉक गुलाबगढ़ की ही पंचायत शहडोल में हैं। विजिटिंग ऑफिसर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, अब्दुल रशीद शेख साहब। इनसे जानने की फिलहाल कोशिश करेंगे। चंद तासुरात भी हमने जाने हैं अभी तक, चंद पंचायतों से, लोगों से, हमने भी लोगों से फीडबैक लिया है। लेकिन इनसे जानते हैं असल में बैक टू विलेज हैं क्या और क्या फीडबैक इनको अभी लोगों की तरफ से मिला है और इस वक्त की जो कार्रवाई है वो क्या कार्रवाई इन्होंने इस वक्त तक अंजाम दी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो क्या सर पहले सबसे मैं जानना चाहूँगा आपको कि इस वक्त जो बैक टू विलेज का 4था मरहला है, काफ़ी कम तादाद है लोगों की, बिल्कुल भी शमूलियत नहीं है लोगों की। जहाँ भी हम गए 20 लोगों से ज़्यादा हमने लोग नहीं देखे। क्या मतलब क्या है बैक टू विलेज का? और दूसरी बात यह है कि क्यों लोगों की जो तादाद है वो कम है, क्यों नहीं आज लोग बैक टू विलेज में शमूलियत कर रहे हैं? जी शाहनवाज जी, थैंक यू वेरी मच आपका। मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ कि बैक टू विलेज जो है ये अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो खासकर यहाँ हिली एरियाज में हमें क्यों है कि यहाँ डिजिटल इंडिया एक सिस्टम चला है कि हर एक काम इसको जो है वो सिर्फ डिजिटल पर है। मतलब आपका अकाउंट नंबर, आपका आधार नंबर, आपका कोई बेनिफिट लेना है, चाहे PMAY की स्कीम है, चाहे और कोई स्कॉलरशिप स्कीम है, चाहे और कोई बेनिफिट है किसी जमींदार को, गरीब को, वो ऑनलाइन सिस्टम है। जब तक कि उसका आधार कार्ड, उसका अकाउंट नंबर, उसका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा एक दूसरे, वो एक्टिव नहीं है। और आमतौर यहाँ शिकायत लोग करते हैं कि हमें जी जमीन का पैसा नहीं पड़ा, हमें स्कॉलरशिप नहीं मिला, हमें फलानी स्कीम से कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन बुनियादी जो है वो डिजिटल जो प्रोग्राम था वो उससे अवेयरनेस नहीं है पब्लिक को। रहा सवाल बैक टू विलेज, बैक टू विलेज का ये एक प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने चलाया, इसका मकसद यही था कि हर पंचायत में जाकर एक गेजेट ऑफिसर जाएगा, वो रात को भी वहां रहेगा, उन लोगों का रहन सहन देखेगा, उन लोगों की जिंदगी देखेगा, उन लोगों की प्रॉब्लम्स को समझेगा, फिर वो अपनी रिपोर्ट लिखेगा। तो बेसिक जो यहाँ इस प्रोग्राम का था, जितने भी हमने पहले रिपोर्ट्स दी बैक टू विलेज फर्स्ट फेज में, सेकंड में, थर्ड में, और कुछ काम आए हैं। खासकर यहाँ जिस पंचायत में मैं हूँ शहडोल में, हमने सबसे पहले जब PHE के बारे में यहाँ पानी की बहुत किल्लत थी, तो वो हमने जो स्कीमें दी, जनरल लाइन दी। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि वो 5 टैंकियाँ 6 टैंकियाँ पानी की इनकी बनी है। जनरल लाइन जो है वो भी बनी है, कोई 20% काम पेंडिंग है, अभी चल रहा है। वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था, इनको पता है, सरपंच को, यहाँ के पेंचू को पता था। वो 6 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था इनको। साथ में जो छोटी मोटी रोड्स थी, प्ले ग्राउंड का हमने दिया था फर्स्ट में, तो वो सेंक्शन भी आकर टेंडर पे लगा है, उसके 4 लाख कुछ हैं।
तो उसका भी टेंडर हो चुका, थोड़ी सी उसका आज हमने इब्तिदा करनी है, वो ज़मीन के बारे में था मसला डिस्प्यूट। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यही लगी यहाँ कि लोगों को जो अवेयरनेस होनी चाहिए हर स्कीम के बारे में, डिजिटल तौर पर उन्होंने ऑनलाइन फार्म भी भरना है, ऑनलाइन पैसा जब भी जाता है इस वक्त किसी को अकाउंट में जाएगा बेनिफिशियरी को, वो कोई खड़पेंच सरपेंच या दूसरे बेचारे को कोई उसमें मुदाखलत ही नहीं है। वो कि ये स्कीम जो ट्रांसपेरेंट थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती है। यहाँ जो अवाम है, लोग जो है, पब्लिक जो है, उनको अवेयरनेस नहीं है, पूरा पता नहीं है। अब छोटी सी बात है यहाँ कि ये जमीन का जो प्राइम मिनिस्टर के तहत जो उनको मिल रहा है 6,000 रुपये साल में, हर 4 महीने के बाद 2,000 गरीब जिम्मेदार को मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम मैंने यहाँ पाया लोगों ने शिकायत की कि उनका वो अकाउंट जो है इनएक्टिव नहीं है, या उन्होंने वो आधार और उसका अकाउंट नंबर, आधार नंबर, फोन नंबर लिंक जब नहीं किया तो वो वहां से बेचारे अगर वो डालते भी हैं तो उनको कहाँ जाएगा जब इनएक्टिव है अकाउंट। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है। विलेज 1 में और 2 में और 3 में 3 फेज पहले हुए हैं, क्या मान के चले कि कितने % काम हुई है पहले 3 फेज में, और क्या सरकार ने फिर यहाँ से लोगों का फीडबैक लेके पहले 3 प्लानों में अभी तक 2 या 3 सालों में क्या चेंज लाए हैं, सरकार ने क्या देखने को मिल रहा है? जी, इसमें जो हमने फर्स्ट फेज, सेकंड और थर्ड का जब हम कंपेयर करें और जो लिस्ट हमारे पास आई है ऑफिस से, हायर अथॉरिटी से कि कौन कौन काम सैंक्शन हुए, काम कम उठाए उन्होंने, मतलब सारे जितना हमने यहाँ से दिया उतना सारा नहीं आया है। बहरहाल जो कुछ थोड़ा सा आया और रिस्पांस अच्छा है। वो काम भी जब यहाँ ग्राउंड लेवल पर हुआ तो लोगों में जो लोग समझते हैं इस पॉलिसी को, देखते हैं, तो उनको पूरा विश्वास है कि ये ठीक स्कीम चल रही है। अब सब हम कहेंगे 100 के 100% आगे वो नहीं है, इसमें बोलता हूँ कोई 20-30% काम चल रहा है फर्स्ट फेज का, सेकंड का और थर्ड का। तो आज का जो फेज 4 चल रहा है, क्या फीडबैक है आज लोगों का, और क्या जो आज की डिमांड है किस तरह की डिमांडें लोग दे रहे हैं, उसी तरह की डिमांडें मिल रही हैं जो पहले फेज हुए, यहाँ की कुछ डिफरेंट टाइप की? जी, तकरीबन मैक्सिमम जो है उसी साइज की टाइप की मिल रही है। उनमें से जो काम हुए हैं वो नहीं, जो नहीं हुए तो लोगों का यही असरार है भाई, जो सारा हमने लिखा था पहले वो नहीं आया, वो नहीं आया। अब 100% काम उठे नहीं, बीच बीच में जो काम आए हैं और बीच में जो पेंडिंग है वो भी लिखा रहा है, और जो नए इश्यूज हैं उनके बारे में कह रहे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? कहीं न कहीं हमने भी विजिट किया, लोगों में कहीं न कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। हाँ। ये बताया जा रहा है कि जो हम डिमांडें दे रही हैं वो काम आ ही नहीं रही हैं, तो वही सिर्फ फेज 4 भी चल रहा है, लेकिन हम जो डिमांड दे रहे हैं बार बार वही डिमांड दे रहे हैं, लेकिन काम नहीं आ रहा है। जी, लोगों का कुछ हद तक जो ये कहना है कि सारे के, मैंने पहले कहा आपको कि जितने भी यहाँ से हमने प्लान दिए, रेजोल्यूशन दिए, डिमांड दिए, मेजर प्रॉब्लम्स दिए, माइनर दिए, सब का सब नहीं हुआ, जो मैक्सिमम बहुत कम हुआ। और लोग जो है इस बात पर थोड़ा नाला है कि भाई जो हम यहाँ से आप लिख रहे हैं सर 3 साल से 4 साल से आप लिख रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है, कहीं एक अद्दू का काम। मैंने कहा इतना ही, जितने परसेंटेज कोई 20-30% जो काम हुए हैं वो है, और जो बाकी काम है लोगों का, खासकर यहाँ एक प्रॉब्लम है जो लोगों की, न खिदमत सेंटर है, न बैंक ब्रांच है, जबकि यहाँ से जाकर 50 किलोमीटर मोहर में जाएगा आदमी एक दिन, वहां जब एक दिन टर्न नहीं आएगी वो दूसरे दिन वापस और उसके बाद जाता नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ जो है अवेयरनेस की कमी है। अगर यहाँ खिदमत सेंटर होता है, ये हर एक लोग जाते वहाँ। हमने क्या करना है, जितनी भी स्कीमें हैं, मैक्सिमम जो गवर्नमेंट स्कीमें वो ऑनलाइन है। तो क्या लगता है लोगों में अवेयरनेस किस तरह से पहुंचे? हाँ। आज का दौर भी है, अगर आज भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, ये भी बताया जा रहा है कि लोगों में जानकारी नहीं है, तो किस तरह से लोगों को जानकारी? लोगों को जानकारी तब मिलेगी जब इनके पास वो फैसिलिटी यहाँ कहाँ पंचायत लेवल पर हो। अगर एक CSC सेंटर एक है, बेचारा जो वो कर सकता है वो कर रहा है। अगर यहाँ खिदमत सुना तो जरूरी क्या है उसको बैंक में जाने, अकाउंट खोलने की जरूरी क्या है, उसको लिंक करने के लिए आधार कार्ड कहीं बैंक में दर बदर बेचारा जाएगा। तो अगर उसको यहाँ पंचायत लेवल पर ये फैसिलिटी मिलेगी तो मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इन स्कीमों का। तब तक ये स्कीमें बेसूद है, क्योंकि जब तक ये डिजिटल सिस्टम में नहीं आएंगे तब तक इनका कोई फायदा नहीं है, चाहे हम कितना विजिट यहाँ क्यों नहीं करेंगे। अगर ऑनलाइन इन्हें फार्म भरना, वो भरते नहीं है। ऑनलाइन उन्हें जितनी स्कीमें हैं गवर्नमेंट की ऑनलाइन, और ऑनलाइन उनको जो भी करना है ऑनलाइन ही करना है। तो अब बेचारे ये मजबूर है, इनको पता ही नहीं ऑनलाइन क्या है, पहले कंप्यूटर क्या है, फिर कैसे भरेंगे, फिर क्या फॉर्मेलिटी लेंगे,
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसी वजह से हम इसमें नाकाम हो रहे हैं। ओके सर।